Hey guys, this is Himanshu Sharma and today we're going to talk about what are the 5 most valuable companies in India. अगर इंडिया की बात करें तो 5 सबसे वैल्यूएबल कंपनीज़ कौन सी हैं। इससे पहले कि मैं आपसे लिस्ट शेयर करूं, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो लिस्ट है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे होगी। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये आगे जाके अपन डिस्कस करेंगे। अगर मैं नेट सेल्स या नेट प्रॉफिट से बात करूं तो ये कंपनीज़ की लिस्ट चेंज हो जाएगी। तो आइए देखते हैं मोस्ट वैल्यूएबल 5 कंपनीज़ कौन सी हैं। हमने यहाँ पे moneycontrol.com की साइट खोल रखी है एंड हम देखते हैं टॉप कंपनीज़ कौन सी हैं इंडिया में। फर्स्ट पे है रिलायंस विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 10,74,419 करोड़ रुपीज़। सेकंड पे है TCS। थर्ड पे है HDFC बैंक। फोर्थ पे है HUL एंड फिफ्थ पे है भारती एयरटेल। टॉप 5 के अलावा और भी हम कंपनीज देखना चाहें कि कौन सी टॉप कंपनीज हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्ट दी गई है। रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, HUL, भारती एयरटेल, HDFC, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा, ITC, ICICI बैंक, ऐसे ही पूरी लिस्ट दी गई है एंड यहाँ पे इनके रिस्पेक्टिव मार्केट कैपिटलाइजेशन भी दे रखे हैं करोड़ रुपीज़ में। एंड हम अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा था कि लिस्ट चेंज हो जाएगी। तो नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पे है TCS विथ 33,260 करोड़ रुपीज़। रिलायंस, ONGC, IOC एंड इन्फोसिस। तो ये नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग टॉप कंपनीज़ हैं, बट सिंस अपन मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज़ की बात कर रहे हैं तो टॉप 5 ये 5 कंपनीज़ हैं। जैसा अपन ने देखा कि टॉप 5 कंपनीज़ इंडिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन सी है, तो अब अपन देखते हैं कि मार्केट कैप होता क्या है। अगर मैं फॉर्मूला वाइज बोलूं तो मार्केट कैप मतलब कि उस कंपनी के जितने भी आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स हैं उसको अपन अगर मल्टीप्लाई कर दें उसकी मार्केट प्राइस पर शेयर से जो कि स्टॉक एक्सचेंज में दी हुई होती है तो अपना मार्केट कैप आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो अगर कोई कंपनी है जिसके 1 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, मतलब 1 करोड़ शेयर्स उसके मार्केट में है और एक शेयर की प्राइस 100 रुपीज है, तो उसका टोटल मार्केट कैप माना जाएगा 100 करोड़ रुपीज। ये 100 करोड़ रुपीस का मतलब हुआ कि अगर कोई बड़ी कंपनी इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है, इसको खरीदना चाहती है, तो लगभग इसको इस कंपनी के सारे शेयर्स खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपीस चुकाने पड़ेंगे एंड देन ये इस कंपनी को पूरी तरीके से खरीद लेगी एंड इसके पास इस कंपनी के सारे इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। तो जैसा कि अपन ने देखा कि ये टॉप 5 कंपनीज थी इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब इनकी वर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अगर कोई और कंपनी इन कंपनीज़ को ख़रीदना चाहे, मतलब इनके सारे के सारे इक्विटी शेयर्स खरीदना चाहे, तो उनको लगभग इतनी प्राइस पे करनी पड़ेंगी। सिंस आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब समझ लिया है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक दैट इज़ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी साइट्स एंड वीडियोस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे कह रखा है कि 10,000 करोड़ या फिर 20,000 करोड़ से ज़्यादा जिन कंपनीज़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है उनको लार्ज कैप स्टॉक्स कहेंगे। बट अपन उस अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। अपन देखेंगे कि सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो सर्कुलर पास करा था 6 अक्टूबर 2017 को, उसमें उसने क्या कह रखा है कि लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स किन कंपनीज को कहा जाएगा।
अब हम डिस्कस करेंगे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। ये क्या होते हैं? सेबी की साइट पे हम गए एंड इसमें एक सर्कुलर इशू हुआ है 6 अक्टूबर 2017 को, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है definition of large cap, mid cap and small cap. In order to ensure uniformity in respect of investment universe for equity schemes, it has been decided to define large cap, mid cap and small cap as follows. Large cap stocks वो stocks हैं जो फर्स्ट से लेके 100th कंपनी होगी रैंकिंग में इन टर्म्स ऑफ फुल मार्केट कैप। कुल मिला के टॉप 100 कंपनीज मार्केट कैप के अकॉर्डिंग हम देखें तो उनको हम लार्ज कैप स्टॉक्स मानेंगे, मतलब सबसे बड़ी 100 कंपनियां इंडिया की, उनको हम लार्ज कैप स्टॉक्स बोलेंगे। मिड कैप स्टॉक्स हुए जो 101st से लेके 250th कंपनी होगी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, और स्मॉल कैप कंपनी वो होगी जो 251st से लेके बाकी की जितनी भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज मानी जाएंगी। ये AMFI इंडिया की हम साइट पे जाएं तो इसमें कंपनीज के नाम भी दे रखे हैं। ये हर 6 महीने में अपडेट होती है। तो जुलाई टू दिसंबर 2019 की हम लिस्ट देखें, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए एक बार आप, लार्ज कैप कैटेगरी दे रखी है इन कंपनीज को। ये फर्स्ट रैंक, इसी तरीके से ये 100th रैंक मुथूट फाइनेंस, ये भी एक लार्ज कैप स्टॉक है। अब 101st MRF, ये मिड कैप स्टॉक है। 101st से लेके 250th JK सीमेंट तक ये मिड कैप स्टॉक्स हैं, और इसके बाद जितने भी स्टॉक्स हैं ये सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। तो जैसा कि अपन ने समझा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स पे डिपेंड करता है और टोटल कितने इक्विटी शेयर्स हैं उस कंपनी के उस पर डिपेंड करता है। बट मार्केट प्राइस एक इक्विटी शेयर की हमेशा चेंज होते रहती है, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में देखते ही होंगे। तो इसी वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन भी किसी भी कंपनी का ऊपर नीचे सिमिलरली होता रहता है। अगर रिलायंस का शेयर आज की तारीख में बढ़ता है तो उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उतनी ही बढ़ेगी, और अगर बाय चांस कंपनी नए शेयर्स इशू करती है या फिर कुछ शेयर्स बायबैक कर लेती है मार्केट से, तो उस हिसाब से भी उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज होता रहेगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही बता पाती है कि इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है। बट अगर कोई मर्जर का ट्रांजैक्शन होता है, मतलब कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को खरीदने वाली है, तो जो छोटी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो केवल उतने रुपए नहीं देगी, उसकी एक्चुअल में वैल्यूएशन होगी। इसमें भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का काफ़ी अच्छा रोल होता है। वो ये डिसाइड करते हैं कि सामने वाली कंपनी को कितने फेयर प्राइस पे खरीदना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी मान लीजिए सामने वाली कंपनी की एक शेयर की प्राइस 350 रुपीज़ है, बट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने एनालाइज करा कि 370 रुपीज़ में सामने वाली कंपनी को टेक ओवर करना अच्छा होगा, तो वो 370 रुपीज़ के अकॉर्डिंग भी सामने वाली कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं। अब ये जनरली देखा गया है कि सामने वाली कंपनी को जब एक्वायर करा जाता है तो स्टॉक मार्केट की प्राइस से हल्की सी हायर प्राइस पे उसको खरीदा जाता है, ताकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं सामने वाली कंपनी के, वो रेडी हो जाएं अपने शेयर्स बेचने के लिए। ये टेक ओवर प्राइस इसलिए अलग से डिटरमाइन करी जाती है क्योंकि जो स्टॉक मार्केट पे प्राइस चलती है वो काफ़ी टाइम या तो ओवर वैल्यूड होती है या अंडर वैल्यूड होती है, मतलब वो एक्चुअल वर्थ नहीं बता पाती कंपनी की, वो केवल डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसलिए वो उतनी रिलायबल नहीं होती। बट एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि मार्केट प्राइस किसी भी शेयर का जानना तब ईजी होगा जब अपने पास वो कंपनी लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज पे, बट जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है उनकी मार्केट प्राइस कैसे पता लगे या फिर उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे पता लगे। तो उस कारण से जब कोई कंपनी अनलिस्टेड होती है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की टीम लगती है खुद के पास, जो काफ़ी फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड ड्यू डिलिजेंस करके उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू पता करती है। और जब कोई अनलिस्टेड कंपनी भी पहली बार अपना IPO लाती है और अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराने वाली होती है,
तब उससे पहले भी वो कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की टीम को हायर करती है, ताकि वो एक ऐसी प्राइस डिटरमाइन कर सकें जिससे उस कंपनी के जितनी भी रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स हैं वो सारे मार्केट से वो उठा सके, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी वो काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन हो और वो अपना पैसा उस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकें. So that's it for today. If you like this video, give me a thumbs up and comment down below if you like this video and if you have any suggestion for my future videos. And please subscribe to my channel if you want to know more about these topics. So that's it for today. This is Himanshu Sharma. Have a nice day.